गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। ओडिशा के तट पर न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। उसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम है। कौन है? अग्नि प्राइम। और इस मिसाइल के जन्मदाता कौन थे? भारत के एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। अग्नि प्राइम का कितना है? 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। अग्नि फर्स्ट की मारक क्षमता कितना है? ये 700 से 800 किलोमीटर रेंज। अग्नि 2 की मारक क्षमता कितना है? 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 की मारक क्षमता कितना है? 2500 किलोमीटर। और अग्नि 4 की मारक क्षमता कितना है? 3500 किलोमीटर। अब भारत की अन्य जो मिसाइलें हैं उनकी मारक क्षमता कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में एक नज़र रखते हैं। तो पृथ्वी मिसाइल जो है एक ऐसे सतह से सतह, पृथ्वी जो होता है सतह से सतह, पूछता है कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? यह है पृथ्वी है। अग्नि मिसाइल ये भी सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस अग्नि। त्रिशूल सतह से आकाश। त्रिशूल कैसे? सतह से आकाश। और नाग क्या है? एक टैंक भेदी मिसाइल है। नाग क्या है? टैंक भेदी मिसाइल है। और आकाश भी सतह से आकाश में मार करने वाली यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में कौन सा एम्स पेपरलेस हो गया? तो दिल्ली एम्स। ये बताइए किस राज्य की विधानसभा पहली बार पेपरलेस हुई थी? तो वो थी नागालैंड की विधानसभा पहली बार पेपरलेस हो गई थी। नागालैंड क्या विधानसभा। और किस राज्य का हाई कोर्ट पहली बार पेपरलेस हो गया था? तो केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट। और केरल हाई कोर्ट कहाँ है? यह है एर्नाकुलम में। कहाँ पे? एर्नाकुलम में। तो एम्स हो गया है दिल्ली एम्स। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और इस एम्स की स्थापना संसद में एक अधिनियम लाकर की गई थी। संसद में एक अधिनियम लाकर एम्स की स्थापना की गई थी। किसका? दिल्ली एम्स का। तो पूछ सकता है कि कौन ऐसा एम्स है जो पेपरलेस हो गया है? भारत में तो बहुत सारे एम्स हैं, तो कौन सा एम्स हो गया है? तो ये दिल्ली एम्स। और किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस हो गई? तो नागालैंड। और किस राज्य का हाई कोर्ट पेपरलेस हो गया? तो एर्नाकुलम। और कौन ऐसा देश है जहाँ का सारा सिस्टम ही पेपरलेस है? वो है यूएई। हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस और पीएम दोनों हैं? क्राउन प्रिंस भी हैं और पीएम दोनों हैं। मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर आएंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद और जिद्दा। और यहाँ पर किनसे मिलेंगे? तो नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, एस जयशंकर से मिलेंगे, डोभाल से मिलेंगे। और यहीं से मोदी के साथ कहाँ जाएंगे? 2022 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होने वाला है वहीं पर जाएंगे। उससे पहले भारत की जो इनकी यात्रा है एक रणनीतिक मोड़, एक मील का पत्थर है जिसमें व्यापार से संबंधित समझौते भी होंगे। यहाँ पे हाल ही में किस देश की संसद में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक हो गई है? तो न्यूजीलैंड। महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन था? ये था न्यूजीलैंड, जो 1926 में दिया था। और हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ है? 60 महिलाओं की संसद में 60 महिलाओं की संख्या हो गई है और 59 पुरुष हो गए हैं। और विश्व में जितने भी देश हैं उनके संसद में महिलाओं की जो प्रतिशतता है वो 26% है। कितना है? 26%। और यहाँ का प्रधानमंत्री अभी न्यूजीलैंड में कौन है? जेसिका अर्डन।
और न्यूजीलैंड है कहाँ, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या है? न्यूजीलैंड है। 2 भागों में बटा हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। वेलिंगटन। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और वेलिंगटन जो है डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। और कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो है न्यूजीलैंड का। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर किस बम के लिए यूएन में मुद्दा उठाया गया है? डर्टी बम। बड़ा चर्चा में है, बहुत चर्चा में है। और इसको रोकने के लिए कि यूक्रेन जो है एक ऐसा हथियार बना रहा है जो परमाणु बम की तरह विस्फोट तो नहीं करता है, रेडियोधर्मिता को पैदा करेगा, जिससे क्या होता है? मानव शरीर के आँख, कान, नाक, शरीर पे, ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इससे। इसको रोकने के लिए यूएन में रूस द्वारा एक रेजोल्यूशन लाए जाने का प्रस्ताव डाला गया है। और इसमें जो पहल है रूस के जो विदेश मंत्री है सरगई लावारोव द्वारा लाया गया है। इसमें यह बम जो है परमाणु बम की अपेक्षा पूर्णतः अलग तरह से काम करता है। ऐसा नहीं कि परमाणु बम की तरह विस्फोट हो गया, सारे लोग मारे गए, ऐसा नहीं। और परमाणु विस्फोट नहीं करता है। किससे होता है? परमाणु विस्फोट नहीं करता है। ये क्या करेगा? रेडियोधर्मिता को पैदा करेगा, जिससे मानव शरीर पर असर पड़ता है, ह्यूमन बॉडी पर असर पड़ता है। द कॉर्बेट पेपर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया है? ये अक्षय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। यह है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? बिलावल जरदारी भुट्टो। और पाकिस्तान के समुद्री तट को क्या कहता है? मकरान तट कहा जाता है। समुद्री तट को क्या बोलता है? मकरान तट। किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे है। लाहौर किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और फिल सिमंस ने वेस्ट इंडीज के कोच पद से इस्तीफा दिया है। फिल सिमंस कहाँ के कोच पद से? तो वेस्ट इंडीज के कोच पद से इस्तीफा दिया है। कश्मीर राज्य का पूर्ण विलय भारत के साथ कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर को किया गया था, इसलिए चर्चा में है। और अक्टूबर माह में जो दिवस मनाए गए उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विसर्जन दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस या विश्व डॉल्फिन दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस मनाया गया। अपर भद्रा स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है? यह है कर्नाटक ने शुरू किया है। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो कर्नाटक में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 224 है। भद्रा अभयारण्य कहाँ है? भद्रा अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक है। डंडेली अभयारण्य कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। कुंडापुर कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ है? कुंडापुर कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ है? कच्छ वनस्पति संस्थान ये भी कर्नाटक में है। भटकल बंदरगाह बार बार पूछता है कि भटकल बंदरगाह कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। भारत का सिलिकॉन वैली और भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? ये बेंगलोर को कहा जाता है। तो अपर भद्रा स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। और हाल ही में असम राज्य ने अरुणोदय 2 योजना शुरू किया है। अरुणोदय 2 योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम। और निरामय योजना भी असम का है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है? नीदरलैंड। और किसको पछाड़ कर? चीन को पीछे करके किसको बना है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा
निर्यात बाजार बना है कौन? नीदरलैंड। और यहाँ के सांसद का क्या नाम है? स्टोटन जनरल। यूएस ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपेन है। किसके ड्राइवर हैं? ये रेड बुल के ड्राइवर है। किसके? रेड बुल के ड्राइवर हैं। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। और हीरा तराशी के लिए फेमस कौन जगह है? ये है एम्स्टर्डम। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।